ये बनारस का सबसे बेहतरीन तालाब बनेगा। जितनी नमक सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था और उसका बदलेगी सोनिया पोखरे की तस्वीर, नमक सत्याग्रह थीम पर संवरेगी ऐतिहासिक धरोहर। वाराणसी के ऐतिहासिक धरोहर सोनिया पोखरा अब नए और भव्य रूप में नजर आएगा। महापौर अशोक तिवारी ने भूमि पूजन के साथ इसके जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य शुभारंभ किया। महापौर ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी इस ऐतिहासिक पोखरे का विकास नमक सत्याग्रह थीम पर किया जाएगा। साथ ही इसका नामकरण काशी के प्रथम सांसद बाबू रघुनाथ सिंह के नाम पर होगा और परिसर में उनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से विवाद के कारण रुका ये प्रोजेक्ट अब आपसी सहमति के बाद शुरू हो गया है। नगर निगम का उद्देश्य शहर के प्राचीन तालाबों और जल स्रोतों का संरक्षण पर काशी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देना है। भैया, इस पोखरे का इतिहास रहा है, क्या इतिहास और किस प्रकार इसका? देखिए, ये पोखरा का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। नमक सत्याग्रह आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था और हमारे जो सांसद थे काशी के रघुनाथ प्रताप प्रथम सांसद रघुनाथ सिंह जी, उनके परिवार इस पोखरे से, इस जमीन से बहुत जुड़ा हुआ है। 2 साल पहले नगर निगम ने एक प्रस्ताव बना के उसको शुरुआत किया। कुछ गलतफहमियां नगर निगम उनके परिवार के बीच में थी और हमें लगता है कि आज उनके परिवार ने एक बहुत ही मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका जो परिवार है उसने एक पहल करते हुए एक अपने से आगे जो हाई कोर्ट में स्टे है, फिर भी उनका परिवार आगे उन्होंने कहा कि इसको बनाइए। और बाबा के उनके जो स्मृति हैं, उनके परिवार के संतोष सिंह जो कि मेरे मित्र भी हैं, बहुत पुराने मेरे मित्र हैं, उन्होंने एक पहल करके इसको नारियल भी तोड़ा और इसको हम बनाने जा रहे हैं। क्या बनेगा इसमें, क्या? ये बनारस का सबसे बेहतरीन तालाब बनेगा। जितनी नमक सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था और उसका हम लोग इसको उस थीम पर लेके चलेंगे। रघुनाथ सिंह जी जो हमारे प्रथम सांसद थे, जिनका पूरा शहर सम्मान करता है, उनके नाम पर तालाब का नामकरण हम करने जाएंगे। उनकी एक मूर्ति हम बनाएंगे जिससे कि एक बाबू रघुनाथ जी की जो एक पहचान है, वो पहचान युवा पीढ़ी, जो हमारी युवा पीढ़ी जो उनको नहीं जानती है, वो फिर से उनको जाने। आज सोनिया पोखरे का सौंदर्यीकरण हो गया है। पिछले दिनों हमने देखा कि अखिलेश यादव का एक ट्वीट काफ़ी वायरल हुआ था वरना को लेकर के, उसकी क्या कहेंगे, उसका सौंदर्यीकरण का क्या? देखिए, उनको शायद नहीं पता है कि उन्हीं के सरकार में बौना कॉरिडोर बना था। लेकिन ये सरकार के बीच बीजेपी, मैंने क्या कहा, ये उन्हीं के कार्यकाल में बौना कॉरिडोर एकदम फेल हो गया है। अभी नए सिरे से उसको बनाने का हम लोग प्रस्ताव रखे हैं। STP भी बन रहा है और BHU और रुड़की विश्वविद्यालय ने जो कॉरिडोर बना था उसको फेल कर दिया है। वो किसी काम का नहीं है। रुड़की IT का रिपोर्ट भी आ गया हमारे पास। तो उनको शायद नहीं पता होगा, तो उन्हीं कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ था। तो इसमें मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। आप बात कह रहे हैं, वो प्रस्ताव कब तक सामने आएगा? देखिए, मैंने कहा ना कि उस विषय पर अभी हम लोग सोनिया पोखरे की बात करें। राजनीतिक मुद्दा यहाँ हम लोग नहीं करना है। अभी हम सोनिया पोखरे की बात करने जा रहे हैं और ये यहाँ का, ये समझ लीजिए लाइफ लाइन है। ये जो सोनिया पोखरा है, इस एरिया का लाइफ लाइन है। और हमें लगता है, आप देख रहे हैं यहाँ जो आम जनता खड़ी है, उनके मन में कितना उत्साह है। मैं अपने मित्र संतोष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भी पोखरा है, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, जितने पोखरे हैं, हम सभी पोखरों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। जितने कुएँ हैं उनको पुनर्जीवित कर रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बनारस का पोखरा तालाब, जो पहले बनारस को कुआं, पोखरे और उसके जाना जाता था, फिर से एक बनारस की नई पहचान बनेगी।